नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी कक्षा के 8वें पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सूक्ति स्तबक। अर्थात सूक्ति स्तबक का मतलब होता है सूक्ति, अच्छी उक्ति, सुउक्ति, अच्छे कथन। स्तबक का मतलब होता है समूह, अर्थात अच्छे कथनों का समूह, अच्छी बातों का समूह। तो आज हम अच्छे वचनों का समूह पढ़ेंगे। देखिए, उद्धमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्धमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। उद्धमेन, उद्धम का अर्थ होता है परिश्रम, ही माने निश्चित रूप से, सिद्ध्यन्ति माने सिद्ध होना, कार्याणि कार्य, न मनोरथई मनोरथ से, इच्छा करने से नहीं। इस लाइन का हिंदी अर्थ होगा, परिश्रम करने से ही कार्यों की सिद्धि होती है, इच्छा मात्र से नहीं। केवल सोच लेने से कार्य सफल नहीं होते, हमें परिश्रम करना पड़ता है किसी भी कार्य को सफल करने के लिए। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं या कार्यों की सिद्धि होती है। न मनोरथई, केवल इच्छा करने से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। न ही माने न ही, सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य सिंह अर्थात शेर, प्रविशन्ति, प्रविशन्ति का अर्थ होता है प्रवेश करना, मुखे मृगा, मृगा कहते हैं पशुओं को। किसको कहते हैं? पशुओं को। मुखे माने मुख में। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए सिंह के मुख में। न ही प्रविशन्ति, प्रवेश नहीं करता। क्या? मृगा, पशु। पशु स्वयं आकर सोए हुए सिंह के मुख में प्रवेश नहीं करता। अर्थात उसको परिश्रम करके शिकार करना पड़ता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, तभी उसको पशु प्राप्त होता है। इसका फिर से देखेंगे हिंदी अर्थ। उद्धमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम से ही कार्यों की सिद्धि होती है, केवल इच्छा मात्र से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए सिंह के मुख में स्वयं पशु आकर के प्रवेश नहीं करता। पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधित किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। पुस्तके पठित पाठ, पुस्तके पुस्तक में, पठित पाठ पढ़े गए पाठ, जीवने नैव साधित, साधित का अर्थ होता है उपयोग करना। पुस्तक में पढ़े हुए पाठ का जीवन में यदि उपयोग नहीं किया, न एव नहीं किया, पुस्तक में पढ़े हुए पाठ का अर्थात ज्ञान का, जो भी बातें हम पुस्तकों में पढ़ते हैं उन पाठ का, उस ज्ञान का अगर हमने जीवन में प्रयोग नहीं किया, जीवन में उपयोग नहीं किया, किम भवेत तेन पाठेन, तो उस ज्ञान का क्या लाभ, उस पाठ से क्या लाभ। यो, जो जीवने न सार्थक है, जो जीवन में सार्थक ही नहीं हुआ, अर्थपूर्ण ही नहीं हुआ जीवन के लिए। फिर से देखेंगे एक बार इसका हिंदी अनुवाद कि पुस्तक में पढ़े हुए पाठ का या ज्ञान का जो जीवन में उपयोग नहीं किया, किम भवेत तेन पाठेन, तो उस पाठ से, उस ज्ञान से क्या लाभ जो जीवन में ही सार्थक नहीं हुआ। अर्थात जिसको हमने, जिस ज्ञान को हमने पुस्तक में सीखा, उस ज्ञान को अगर हमने व्यवहार में नहीं लाया, अपने व्यवहार में, काम में नहीं लिया, अपने व्यवहार में नहीं डाला, तो उस ज्ञान से क्या लाभ, अर्थात वो हमारे लिए निरर्थक ही होता है। अगला श्लोक है हमारा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्य वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रदानेन का अर्थ होता है बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदान करने से या बोलने से, अच्छे प्रिय वचन बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, जन्तवः का अर्थ होता है प्राणी, कि सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं। तस्मात्, इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना
चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन बोलने में, कैसे वचन बोलने में, मीठे वचन बोलने में, का दरिद्रता कैसी कंजूसी या क्या गरीबी। एक बार फिर से हम इस श्लोक को अनुवाद करेंगे, हिंदी अनुवाद देखिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे, प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी, जंतवे माने प्राणी, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए प्रिय ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, प्रिय वचन बोलने से, प्रिय वचन बोलने में कैसी गरीबी, दरिद्रता माने गरीबी या कंजूसी, कि प्रिय वचन बोलने में कैसी गरीबी, अर्थात हमें प्रिय वचन बोलने चाहिए। अगला श्लोक है हमारा, गच्छन् पिप्लिको याति योजनानां सतान्यपि अगच्छन् वैनेतयो अपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन् पिप्लिको, पिप्लिको का अर्थ क्या होता है? चींटी। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, पिपलिका माने क्या होता है? चींटी। और यहाँ पिपलक का अर्थ क्या हुआ? नर चींटी। गच्छन् माने जाते हुए, याति योजनानां सतान्यपि, याति योजनानां सतान्यपि, सतान्यपि यानी सैकड़ों कोस तक चली जाती है। चलते हुए चींटी, नर चींटी भी सैकड़ों कोस तक चली जाती है। अगर वो धीरे धीरे चलती है चींटी, लेकिन फिर भी चलते चलते वो सैकड़ों कोस तक चली जाती है। अगच्छन् वैनेतयो अपि पदम एकम न गच्छति। अगच्छन् नहीं चलते हुए, वैनेतयो, वैनेतयो का अर्थ होता है गरुड़। क्या होता है? गरुड़ भी पदम एकम न गच्छति, यदि एक कदम भी नहीं जाता। अर्थात इसमें कहने का मतलब ये है कि हम किसी कार्य को चाहे धीरे धीरे करें, फिर भी हम उस कार्य में सफल हो जाते हैं। क्योंकि और अगर हम किसी कार्य को करेंगे ही नहीं तो वो कार्य पूर्ण कैसे होगा? उस कार्य को हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से देखिए, नहीं जा चलते हुए, सॉरी, गच्छन् का अर्थ होता है चलते हुए, चलते हुए नर चींटी भी सैकड़ों कोस तक चली जाती है। अर्थात धीरे धीरे चलती हुई चींटी भी सैकड़ों कोस तक चली जाती है। अगच्छन् वैनेतयो अपि, आपको पता है गरुड़ बहुत तेजी से उड़ता है, लेकिन वो जब चलता नहीं है। अगच्छन्, और नहीं चलता हुआ गरुड़ भी पदम एकम न गच्छति, एक कदम भी नहीं जाता है। अर्थात हमें गतिशील रहना चाहिए। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काके काके पिकः पिकः। काके, काके का अर्थ होता है कौवा, कृष्ण का अर्थ होता है काला, पिकः माने, पिकः कहते हैं कोयल को, कृष्ण माने काली। को भेद पिक काकयो, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेदे पिक काकयो, तो कोयल में और कौवे में क्या भेद? वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय आने पर काके काके, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। अर्थात इस श्लोक में ये बताया गया है कि देखने में कौवा और कोयल दोनों एक समान होते हैं, फिर उन दोनों में भेद करना असंभव सा हो जाता है। लेकिन वसंत समय, वसंत ऋतु के आने पर, जब वसंत ऋतु आती है तो कौवा भी बोलेगा, क्योंकि उसकी वाणी से उसको पहचान लेंगे हम, और कोयल भी बोलेगी। तो कोयल की आवाज़ मीठी होती है और कौवे की कर्कश आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, तो हम दोनों को पहचान लेंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, तो कोयल और कौवे में क्या भेद? वसंत समय प्राप्ते, परंतु वसंत का समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल ही होती है। धन्यवाद।